क्या आपका या आपके जानने वाले का बच्चा नहीं हो रहा है? तो गलती किसकी है? और क्या इलाज सही हो रहा है? इस वीडियो को पूरा देखिए, सब समझ आ जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ जब किसी घर में शादी के बाद बच्चा नहीं होता, तो सबसे पहले किसे पकड़ा जाता है? सीधा औरत को। रिश्तेदार कहते हैं, कुछ तो कमी इस औरत में होगी, तभी तो बच्चा नहीं हो रहा। इसका इलाज कराओ। लड़की में ही दिक्कत होगी। और आदमी? वो आराम से किनारे बैठा रहे। उसके पति का ना कोई टेस्ट, ना कोई दवा, ना कोई सवाल। आज मैं आपको वही बात बताने वाला हूं जो लोग आपस में धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलता। कि फलाना की बीवी बांझ है। अगर पति पत्नी 1 साल तक बिना किसी रोक टोक नियमित संबंध बनाते हैं और फिर भी बच्चा नहीं ठहरता, तो डॉक्टर इसे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कहते हैं। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन ये औरत की बीमारी नहीं है, ये पति पत्नी दोनों की समस्या होती है। मेडिकल साइंस साफ कहती है कि करीब 40 से 50% मामलों में बच्चा न होने की वजह मर्द में होती है। लेकिन जांच कौन करवाता है? औरत। इलाज कौन झेलता है? औरत। मर्द क्यों नहीं करवाता? क्योंकि उसे लगता है, अगर मेरा टेस्ट हुआ तो लोग क्या कहेंगे? मेरी मर्दांगी पर सवाल होगा। मर्द में दिक्कत आने के मुख्य कारण होते हैं स्पर्म कम होना, स्पर्म का सुस्त होना, शराब, सिगरेट, गुटखा का सेवन, जिनके स्टेरॉयड लेना, मोबाइल और लैपटॉप की ज्यादा गर्मी और नींद की कमी। ये सब स्पर्म को खराब कर देते हैं। अब औरत की परेशानियों की बात करें तो पीसीओएस, थायराइड, पीरियड की गड़बड़ी और नलियों में ब्लॉकेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और इन सब का इलाज मुमकिन है। लेकिन हर औरत बीमार हो ये जरूरी नहीं। कई बार औरत बिल्कुल ठीक होती है, फिर भी दोष उसी को मिलता है। औरत को ही बांझ बोला जाता है, जबकि बांझ मर्द भी हो सकता है। अब इलाज और खर्च की बात समझिए। सबसे पहले पति पत्नी दोनों की जांच साथ में होनी चाहिए। मर्द के लिए जरूरी जांच होती है सीमेन टेस्ट और हार्मोन के लिए ब्लड टेस्ट। औरत के लिए जरूरी जांच होती है अल्ट्रासाउंड, हार्मोन टेस्ट और कभी-कभी एचएसजी। अगर शुरुआत में ही सही जांच हो जाए तो कई मामलों में सिर्फ दवा, खानपान और लाइफस्टाइल सुधार से 6 से 12 महीने में बच्चा हो सकता है। अब खर्च की सच्चाई सुनिए, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इसी से डरते हैं। मर्द का सीमेन टेस्ट लगभग 500 से 1500 रुपए में हो जाता है। औरत के बेसिक टेस्ट लगभग 2000 से 5000 रुपए में। मतलब शुरुआत में 10 से 15,000 रुपए में काफी कुछ साफ हो जाता है। दवा और फॉलोअप का खर्च लगभग 2000 से 5000 रुपए महीना होता है। और ये इलाज कई बार 3 से 6 महीने चलता है। अब सवाल आता है, आईवीएफ कब जरूरी होता है? आईवीएफ तभी जरूरी होता है जब दोनों तरफ बड़ी दिक्कत हो या उम्र ज्यादा हो गई हो या सालों तक इलाज चलता रहा हो। आईवीएफ का खर्च सरकारी जगह पर 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक और प्राइवेट में 2 से 4 लाख रुपए तक जा सकता है। लेकिन याद रखिए, हर इनफर्टिलिटी में आईवीएफ नहीं लगता। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बाबा, झाड़ फूक, जड़ी बूटी और 100% गारंटी वाले इलाज में लाखों रुपए उड़ा देना। कई बार तो ऐसे बाबा औरतों के साथ यौन शोषण तक कर देते हैं। ये न सिर्फ पैसा बर्बाद करता है, बल्कि कीमती समय भी खा जाता है और कई बार इज्जत पर भी बात आ जाती है। और याद रखिए, समय ही फर्टिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आखिरी और सबसे जरूरी बात, इनफर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं है। ये कोई सजा नहीं है। ये किसी की मर्दानगी या औरत होने की पहचान नहीं है। ये बस एक मेडिकल समस्या है। अगर सही समय पर सही डॉक्टर और सही जांच हो जाए
तो खर्च भी कंट्रोल में रहता है और उम्मीद भी बनी रहती है। इसलिए अगली बार अगर कहीं बच्चा न होने की बात हो तो एक ही बात बोलिए, इलाज दोनों का होगा, इल्जाम किसी एक पर नहीं। अगर ये बात आपको सही लगी हो तो इसे आगे जरूर बताइए, क्योंकि गलत सोच महंगी पड़ती है और सही जानकारी सबसे सस्ता इलाज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अगले पार्ट में क्या जानना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।